हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेएनबी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री किस प्रकार हम टैली में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट। पहले हम करने वाले क्या है उसको समझते हैं। तो अभी हमने सीखा है एक एंट्री आपके पास राम से माल खरीदा, ठीक है, निम्नलिखित माल खरीदा गया जिसमें एलजी टीवी, सोनी टीवी और सैमसंग टीवी। अब अगर आपको याद हो तो हम ये करना सीख चुके हैं। ये एंट्री होगी परचेज वाउचर में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उनको जरूर देखें। परचेज वाउचर में एंट्री होगी F9 पर। जैसे आप F9 प्रेस करेंगे उसके बाद आपको ये राम का नाम लिखना पड़ेगा, राम से माल खरीदा। फिर आप लिखेंगे परचेज का लेजर, जैसे कि अभी आपने सीखा है। उसके बाद आप लिखेंगे एलजी टीवी 10 पीस और रेट डालेंगे 8000। ऐसे आप लिखेंगे सोनी टीवी 10 पीस और सेम 10,000 और इस तरह से सैमसंग टीवी 5 पीस और 12,000 और इसको सेव कर देंगे, ठीक है ना। और आपको मैं एक बार याद दिला दूं, सबसे पहले आप राम का खाता बनाओगे, संडी क्रेडिटर्स, परचेस अंडर परचेस और स्टॉक ग्रुप बनाओगे, स्टॉक आइटम बनाओगे, तब जाकर आप इनको यूज कर पाओगे। हम पिछली वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको परचेस करना नहीं आता है तो ये वीडियो मत देखिए, पहले आप वो सीखिए परचेस कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पहली एंट्री कर ली, राम से माल खरीदा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने दूसरी एंट्री की, सुरेश को माल बेचा। बहुत ही नॉर्मल एंट्री है कि आपका बिजनेस था, आपने किसी से माल खरीदा, वो कौन था, राम। और फिर उसके बाद आपने किसी को माल बेचा, वो कौन है, सुरेश। हर बिजनेस में यही तो चीजें होती हैं। सुरेश को माल बेचा आपने, सेम एलजी टीवी बेच दिया आपने, सोनी टीवी और सैमसंग टीवी बेच दिए, पूरा स्टॉक बेच दिया, बस थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, 2,000 रुपए सब में प्लस कर दिए और अपना प्रॉफिट लेकर हमने इसको सेल कर दिया। ये एंट्री भी आप इजिली कर पाएंगे सेल्स वाउचर में। F8 से आता है, जो कि किसको बेचेंगे हम, सुरेश को, ठीक है ना। और सेल्स में सेल्स आएगा। फिर उसके बाद आएगा सामान जो आपने बेचा, एलजी टीवी, सोनी टीवी और सैमसंग टीवी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पता है क्योंकि सब 10 पीस और 5। अभी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं ये 10,000, 12,000 और 14,000। तो ये आपने प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया। यहाँ पे 8,000 में खरीदे थे टीवी, 10,000 में बेच दिए, 10 टीवी खरीदे 10 बेच दिए। यहाँ 10,000 में खरीदे थे सोनी टीवी, 12,000 में बेच दिए, और सैमसंग टीवी 5 खरीदे थे 12,000 में, 5 बेच दी 14,000 में। तो इस तरह से हमने खरीदा और बेचा, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या, फिर से समझते हैं। ये था बिजनेस, ठीक है, ये था एक व्यक्ति राम। हमने क्या किया, राम से माल खरीद लिया। अब चूंकि हम भी बिजनेस करते हैं, ये भी बिजनेस करता है, ठीक है ना। हमने जब इससे माल खरीदा तो पूरा का पूरा सामान पैक था, पैक ही होगा सामान तो, क्यों, क्योंकि खोल के थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि खोल दिया तो कस्टमर नहीं लेगा ना। फिर पूरा का पूरा पैकिंग सामान हमने दुकान पर रख लिया। फिर हमने क्या किया, बेचा। किसको बेचा, सुरेश को। सुरेश को भी तो हम पूरा का पूरा ऐसे उठा के दे देंगे, सुरेश ने भी ऐसे ही लेगा, वो खोलेगा थोड़ी ना। तो सुरेश किसको बेचेगा, कस्टमर को। अब चूंकि कस्टमर जब आएगा तो एक एक सामान चेक करके ही लेगा ना। जब सुरेश ने उसके सामने टीवी खोला तो पता चला उसके पास टोटल 10 टीवी में से 2 टीवी तो खराब निकले ना। तो सुरेश क्या करेगा, उस खराब सामान का सुरेश वो सामान वापस करेगा। अभी याद रखना, सुरेश राम को वापस नहीं करेगा। सुरेश राम को नहीं जानता, सुरेश जानता है हमें, उसने हमसे खरीदा तो बिजनेस में हमें वापस करेगा। फिर उस खराब माल को हम किसको वापस कर देंगे, राम को। क्लियर है ये बात। राम से माल खरीदा किसने, हमने हमने मतलब अपनी कंपनी ने, बिजनेस ने। और फिर हमने किसको बेच दिया, सुरेश को। सुरेश ने राम से नहीं खरीदा, राम से हमने खरीदा 8,000 के हिसाब से, फिर हमने सुरेश को बेच दिया 10,000 के हिसाब से। तो सुरेश हमें वापस करेगा, यानी कि बिजनेस को, यानी अपनी कंपनी में एंट्री होगी माल वापस लेने की। फिर इस माल वापस को हम करेंगे किसको, राम को। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि जो माल खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसके बाद जो माल बेचा जाता है वो खराब निकल जाए तो उसको वापस कैसे लिया जाता है, और जो खराब माल हमने खरीदा है उसे वापस हम कैसे करते हैं। माल वापसी, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, ये आज का टॉपिक होने वाला है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरी एंट्री है कि सुरेश ने निम्नलिखित माल वापस किया। समझ में आया, हमने राम से खरीदा, सुरेश को बेचा, अब सुरेश ने माल वापस किया तो हम क्या वापस ले रहे हैं, एलजी टीवी वापस ले रहा हूं, सोनी टीवी। कितने पीस खराब निकले, 2 और 1, तो यह माल वापस ले रहे हैं। और फिर इस खराब माल का हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे हम ये माल वापस कर देंगे किसको, राम को। तो अब ये एंट्री किस वाउचर में होती है, तो ये एंट्री होती है परचेज वाउचर में, ठीक है। ये एंट्री किस वाउचर में होती है, सेल्स वाउचर में।
ठीक है, ये एंट्री किस वाउचर में होगी? तो ये एंट्री होगी क्रेडिट नॉट वाउचर में, जो आज का टॉपिक है सीखने वाले, और ये एंट्री होगी डेबिट नॉट वाउचर। क्लियर? तो माल वापसी की एंट्री किसको होती है? क्रेडिट नॉट, डेबिट नॉट। क्रेडिट नॉट में कौन सी एंट्री होती है? विक्रय वापसी, यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यानी कोई अगर हम माल वापस करे जिसको हमने बेचा था, तो एंट्री किसमें होगी? क्रेडिट नॉट में। और राम से निम्नलिखित माल वापस किया राम ने, तो एंट्री किसमें होगी? डेबिट नॉट वाउचर। ठीक है, डेबिट नॉट कौन सा वाउचर होता है? जिसे हम बोलते हैं क्या? परचेस रिटर्न। क्लियर? यानी जब भी हम खरीदे गए माल वापस करेंगे तो एंट्री किसमें करेंगे? डेबिट नॉट में। जब भी बेचे गए माल वापस लेंगे तो एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नॉट। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो अब हम प्रैक्टिकली इसको करने वाले हैं, इन्हीं चारों एंट्रियों को, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी एक कंपनी ओपन कर ली है, खाते ऑलरेडी बने, स्टॉक भी ऑलरेडी बना हुआ है, और जो स्टॉक नहीं बना वो हम बना लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ वाउचर एंट्री करने में। परचेस करना हम सभी को आता है, मैं वही करने वाला हूँ, परचेस। तो हमने दबाया F9। किससे माल खरीदा हमने? राम से। तो मैंने राम पर लेजर सिलेक्ट किया, परचेस। अगर लेजर नहीं होता तो आप अल्टर सी से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मेरे केस में ऑलरेडी है। सामान हमने क्या खरीदा? देखिए यहाँ पे सामान तो नहीं है, वैसे कुछ तो सामान है, बट जो सामान हम ले रहे हैं वो नहीं है। LG टीवी सोनी बना लेते, बहुत सिंपल है। अल्टर सी दबाइए या फिर क्रिएट। LG टीवी अंडर किसके जाएगा? टीवी के। नहीं है तो बना ले अल्टर सी से टीवी। यस, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। कैटेगरी अभी हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। यूनिट हमारे पास ऑलरेडी है नंबर्स, आप पीसेस भी ले सकते हैं, नंबर्स ही बात एक ही है। कितने टीवी खरीद रहा है? 10, और रेट है 8000। बहुत ही सिंपल परचेस एंट्री जो हम कई बार कर चुके हैं। अल्टर सी, सोनी टीवी, अंडर टीवी, और यूनिट पीसेस या नंबर्स। कितने टीवी खरीदे वो बता देंगे, 10 टीवी, रेट है 10,000, 1,00,000 रुपए हो गया। और अगला जो है वो है सैमसंग टीवी। कुछ नई चीज नहीं कर रहे हैं, जो पहले सीखा है वही हम अप्लाई कर रहे हैं। ये टीवी खरीदा हमने 5, और एक की रेट थी कितनी? 12,000। टोटल 2,40,000 का हमने सामान खरीद लिया है। अब मैं यहाँ पे आपकी समझ के लिए लिख दे रहा हूँ कि हमने टोटल कितने का माल खरीदा? 2,40,000। ठीक, राम से माल खरीदा हमने 2,40,000 का। क्या क्या खरीदा? वो सामान ये सेव। अब हम क्या करेंगे? बेच देंगे, सेल्स। तो इसको बेचा हमने सुरेश को। और क्या बेचा? ये स्टॉक हमारे पास अब ऑलरेडी है। LG टीवी बेचा हमने, 10 ही बेच दिए, रेट रखे हमने 10,000, 2,000 प्लस कर दिए। फिर बेचा हमने सोनी टीवी, 10 बेच दिए, रेट रखी 12,000। और फिर हमने बेच दिए सैमसंग टीवी, 5 बेच दिए, पूरे के पूरे 14,000 रेट। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल एंट्री। टोटल होगा 2,90,000। तो आपने 2,40,000 का बेचा और 2,90,000 में बेच दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो राम से कितने रुपए लेने हैं? 2,40,000, और सुरेश को कितने रुपए देने हैं? 2,90,000। मतलब राम को कितने रुपए देने हैं? मेरे साथ गलत बोल दिया। राम को कितने रुपए देने हैं? 2,40,000, और सुरेश से कितने रुपए लेने हैं? 2,90,000। क्यों लेने? क्योंकि हमने माल बेचा है ना। और इससे क्यों देने? क्योंकि इससे माल खरीदा है। अब हुआ क्या? सुरेश के पास पहुंच गया माल खराब, तो सुरेश ने क्या कर दिया? माल वापस कर दिया। तो कितने का माल वापस किया? 10 2 20,000, और ये कुछ 32,000 के आसपास। तो 2,90,000 में से 32,000 माइनस हो जाएंगे, यानी कि वो कुछ कम रुपए देगा फिर हमें। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा टैली में। तो अब हम देखते हैं हमने खरीद लिया, बेच दिया, माल वापस कैसे लेंगे। तो इसके लिए दबाना है, सेव करेंगे। इसके लिए आपको दबाना है F10। ठीक है ना, F10 दबाएंगे, या फिर यहां से चूज कर सकते हैं। और वाउचर का नाम है कौन सा? क्रेडिट नॉट। एक ही चीज याद रखनी बस आपको पूरी सीरीज में, कि क्रेडिट नॉट का मतलब सेल्स रिटर्न होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, क्रेडिट नॉट सेल्स रिटर्न में से याद ही रखना पड़ेगा। बहुत से लोग माल वापसी के लिए डेबिट नॉट में कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। बाकी बैलेंस से पता कर सकते गलत हो रही है सही, लेकिन अभी आप याद रखें कि सेल्स रिटर्न मतलब क्रेडिट नॉट। टैली में सेल्स रिटर्न नाम से नहीं दिया। किससे माल वापस लेंगे? तो राम से नहीं लेंगे, सुरेश से लेंगे, क्योंकि हमने सुरेश को बेचा था। अब यहाँ पे हम चाहें तो एक खाता बना सकते हैं सेल्स रिटर्न का। अगर चाहें तो आप चाहें तो सेल्स का खाता भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्स रिटर्न का खाता बना देंगे तो उससे ये फायदा मिलेगा कि बाद में आप देख पाएंगे कितना रिटर्न हुआ। अभी हम सुविधा के लिए बना देते हैं सेल्स, अगर नहीं भी बनाएंगे तो अभी एंट्री हो जाएगी। सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स, सेव।
क्योंकि सेल्स भी अंडर सेल्स था, ये भी सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स ही है। बस इससे ये फायदा हो जाएगा, ये सेल्स कितनी हुई और कितनी वापसी हुई, ये बाद में हम रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। अब क्या वापस हो रहा है, एलजीटीवी कितने पीस वापस हो रहे हैं, 2 पीस। रेट अपने आप आएगी, जिस रेट पर हमने बेचा उस रेट पर वापस लेंगे। और एक वापस हो रहा है सोनी टीवी, कितने पीस वापस हो रहे हैं, 1। तो टोटल देखिए 32,000 का सामान वापस हो गया। तो सुरेश का जो भी बैलेंस होगा अब उसमें 32,000 कम हो गया। क्लियर। तो जब भी हम कहीं से माल वापस लेंगे तो एंट्री ऐसे करना। आया समझ में, दुकान पे आप थे, एक कस्टमर आपसे सामान ले गया, थोड़ी देर बाद वो आया, मुझे नहीं चाहिए, वापस कर लो, तो वो एंट्री आप क्रेडिट नोट में करोगे। ये नहीं कि उस एंट्री को डिलीट करो, डिलीट नहीं करना सेल्स की एंट्री को, वो सेल्स तो रहेगी क्योंकि रिपोर्ट बन चुकी, रिपोर्ट को आप ऐसे हटा नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उस माल वापसी की एंट्री करनी पड़ेगी क्रेडिट नोट। जैसा आप किसी जगह पर है और आपको माल वापस लेना पड़ रहा है तो क्रेडिट नोट में एंट्री करना, सेव। ये देखो पुराने बिल में से अमाउंट कट जाएगा। पुराना बिल कौन सा था, 2,90,000 का, इसमें से 32,000 हट जाएंगे, जितना अमाउंट बचेगा वो रह जाएगा, बस वो अकेला पे करना। अगला है डेबिट नोट। अब क्या करेंगे, खराब माल तो हमारे पास आ गया, इसे वापस कर देंगे डेबिट नोट। किसको वापस करेंगे, राम को। सेम, या तो हम परचेज का खाता यूज कर सकते हैं या अलग से खाता बना सकते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज अंडर परचेज ही जाएगा, सेव। सामान क्या वापस कर रहे हैं, एलजी टीवी, कितने पीस खराब आए थे, 2, रेट अपने आप आएगी। और सोनी टीवी, कितने पीस खराब आए थे, 26,000 का सामान हम वापस कर रहे हैं। पहले हमने 32,000 का सामान वापस लिया था, अब हम वापस कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे सेव करें। देखिए यहाँ पर फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, इसका पुराना बिल कितने का, 2,40,000। इस पुराने बिल के अगेंस्ट हम ये पेमेंट वापस करें। तो ये होती है इस तरह से माल वापस। अब इसमें गलतियां क्या होती है वो और बताता हूं। पहली गलती कि जिससे माल वापस लेते हैं, अगर हमने सुरेश को बेचा है, ठीक है ना, तो हमें सुरेश से वापस लेने की एंट्री करनी है। आप राम से वापस लेने की एंट्री नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। और राम से खरीदा है तो वापस देने की एंट्री राम को ही करनी। एक तो ये गलती नहीं करनी, यानी क्रेडिट नोट में राम नहीं आएगा, सुरेश आएगा, और डेबिट नोट में राम आएगा। दूसरी गलती, जो सामान खरीदा है वही वापस करना है। अब पता चला एलजी टीवी हमने राम से खरीदा ही नहीं था, वो तो हमने किसी विनय से खरीदा था, और राम को वापस करो तो गलत हो जाएगा। तो इन 2 चीजों पर विशेष करके ध्यान देना है, बाकी आपसे कुछ भी गलती नहीं होगी। रिपोर्ट कहाँ देखेंगे, रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले डे बुक है, लेकिन अलग से देखना हो तो डिस्प्ले में जाओ, अकाउंट बुक्स में जाओ, और देखिए ये रहा डेबिट नोट यानी कि क्रय वापसी, क्रेडिट नोट मतलब विक्रय वापसी। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री यहाँ दिखेंगे और परचेज रिटर्न यहाँ दिखेगा। जितना ही माल आप वापस करोगे वो इधर दिखेगा डेबिट नोट पे, और जितना माल वापस लोगे वो उधर दिखेगा क्रेडिट। अभी हमने एक ही बार एंट्री की तो देखिए अप्रैल महीने में एक एंट्री आ रही है, सुरेश से माल वापस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टैली में किस तरह से माल वापसी की एंट्री करते हैं। अगली वीडियो हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।